नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड और पेपर थर्ड में चैप्टर फोटो केमिस्ट्री। और फोटो केमिस्ट्री में हम देखेंगे जैबलोंस्की डायग्राम का डिटेल, यानी उत्तेजित अवस्थाओं में घटने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं, और उसके साथ ही हम देखेंगे इसमें फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस, ये सारी चीज़ आज हम पढ़ेंगे। हमने पहले जैबलोंस्की डायग्राम पढ़ा था और इस डायग्राम में ये जितनी डिटेल है वो हमने देखी थी। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि किस तरह से इसमें जो ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में गया है, इनका किस तरह से एनर्जी लेवल है और इनको क्यों ट्रिपलेट और सिंगलेट स्टेट कहा गया है, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, हम ये जानते हैं कि जब कोई अणु फोटोन के द्वारा ऊर्जा अवशोषित करता है तो वो ऊर्जा अवशोषित करने पर उसमें इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण होता है और उस इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण में रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये दो प्रकार से संभव है। एक ये कि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का चक्रण, जिसे हम स्पिन कहते हैं, साथ वाले इलेक्ट्रॉन के समानांतर हो, यानी पैरेलल हो। दूसरा, उसका जो चक्रण है वो अपोजिट हो, यानी एंटी पैरेलल हो, विपरीत हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से है। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो अगर अपोजिट हो गया, आ जाए, यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये स्टेट हो जाएगी, और अगर वो पैरेलल है तो ये हो जाएगा। तो देखिए, ये जो अगर अब हम पहली स्थिति ये देखते हैं कि यदि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत हो तो हमने, जैसा कि पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि अगर चक्रण विपरीत है तो हमने ये कैलकुलेट किया था, क्योंकि विपरीत है तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, और 2s और जो s है वो 0 आ गया, और 2s + 1 में इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो हमने उसको नाम दिया सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और अगर उसका चक्रण समानांतर है, यानी पैरेलल है, तब हमने ये कहा था, क्योंकि जब पैरेलल है तो दोनों ही की स्पिन प्लस हाफ होगी, और उस स्थिति में s हमारा 1 आ गया और 2s + 1 की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। तो उसको हमने कहा कि ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये अणु जो है वो अगर मूल अवस्था में है तो उसको, और मूल अवस्था में है तो जो हम इसकी चक्रण विपरीत है तो हमने उसको कहा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड सिंगलेट स्टेट हो गया ये, है ना, जिसको हमने S0 से शो किया है। S1 यानी फर्स्ट, हमने इसको क्या नाम दिया, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, और S3 यानी थर्ड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, हमने जिसको S1, S2, S3 के द्वारा नाम दिया। और इसी तरह से हम इसको कहेंगे T1 यानी फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T2 सेकंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये T3 यानी थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हो गया। ये हमने इसका नाम दिया। यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं, और आपको ये पता होगा, और यहाँ आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि
एनर्जी ऑफ S1 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ T1, यानी ES_T1 इज ग्रेटर देन ES1 इज ग्रेटर देन ET1, यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, दोनों का जो फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से। इसी तरह से हमने डायग्राम में ये देखा है कि सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी सेकंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा है, थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा है। तो यानी प्रकाश फोटोन के अवशोषण पर अवशोषित अणु का इलेक्ट्रॉन S0 से S1, S2, S3 या कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये डिपेंड करता है कि अवशोषित फोटोन की ऊर्जा कितनी है। तो अब देखिए, हम ये जो अवशोषित फोटोन है और वो फोटोन जो है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में है या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, यानी जो मॉलिक्यूल है वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में अगर है तो हम उसको कहेंगे कि वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, जिसको हम इस रिएक्शन से एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राउंड स्टेट में तो A0 उसने H फोटोन एब्जॉर्ब किया और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो उसको हमने सक्रिय अणु नाम दिया, जिसे हमने A* से हमने इसको नाम दिया। तो ये A* इसकी एक्साइटेड स्टेट है और ये हम कहते हैं कि ये इसका सक्रिय अणु है या एक्टिव मॉलिक्यूल है। सक्रिय या उत्तेजित अणु वापस अपनी मूल अवस्था में ऊर्जा को निकालते हुए आता है, उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन या जिसे हम विकिरण रहित संक्रमण कहते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, ठीक है, और यानी विकिरण रहित संक्रमण उत्सर्जन, और दूसरा होता है रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो पहले हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि हमने जेवलॉन्स की डायग्राम में पहले देखा था। तो देखिए ये क्या होता है कि इस प्रकार के संक्रमण में सक्रिय अणु उच्च उत्तेजित अवस्था यानी S3, S2 या T3, T2 से प्रथम उत्तेजित अवस्था यानी S1 या T1 में आता है। इस प्रकार के संक्रमण में किसी प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता, इसी कारण से हमने इसको क्या नाम दिया, विकिरण रहित उत्सर्जन यानी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन हम इनको कहते हैं कि किसी भी तरह का विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता। तो इसी कारण से हम इनको नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। इसमें सक्रिय अणु की ऊर्जा अणुओं के टक्कर से ऊष्मा में के रूप में उत्सर्जित होती है और इस प्रकार के जो उत्सर्जन है उसको हम आंतरिक रूपांतरण या इंटरनल कन्वर्शन कहते हैं, जिसे हमने IC से डिनोट किया है। तो यानी इसमें जो S3 से S2 में आया है ना, जिसको हमने इस लहरदार एरो से दर्शाया गया है, या S2 से S1 में आया है जिसे हमने इस लहरदार पोर्शन से दर्शाया है। तो ये जो अणु आया है S3 से S2 में, तो ये इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ लेकिन विकिरण रहित उत्सर्जन हुआ, जिसको हमने IC नाम दिया है, जिसे हमने वेवी वर्टिकल लाइन से हमने इसको दर्शाया है। और दूसरा, इसमें अणु ऊर्जा का उत्सर्जन दूसरे प्रोसेस से भी दर्शा सकता है, जिससे हमने नाम दिया ISC, जिसमें
दूसरे प्रक्रम में ये जो ISC है ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या अंतःतंत्र लंघन द्वारा भी होता है, यानी इस प्रक्रम में अणु का सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में ये संक्रमण होता है, लेकिन ये संक्रमण भी रेडिएटिव नहीं होता, रेडिएशन लेस या जिसको हम कहते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, जिसको हमने ISC से दर्शाया है। तो इसमें भी ऊष्मीय उत्सर्जन होता है, लेकिन इनकी गति कम होती है और जिसमें टाइम भी कम लगता हो, मतलब इस वाले ट्रांजिशन में तो टाइम जैसे 10⁻10 या 11 सेकेंड लगा, तो इस वाले ट्रांजिशन में टाइम 10⁻⁻9 से 10⁻⁻2 इसमें टाइम लगता है। तो ये कहलाता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। कल हम इसके रेडिएटिव ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझना। थैंक यू।